Students in Subhash English School digital class 7th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 9 सॉइल का पार्ट 2। चैप्टर 9 सॉइल को हम कंटिन्यू करेंगे। सॉइल एंड क्रॉप्स, मिट्टी और फसलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। In some parts there is clay soil, in some parts there is loamy soil, while in some other parts there is sandy soil। हमारे देश में जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कुछ पार्ट में क्ले सॉइल होती है तो कहीं पर लोमी सॉइल और कहीं पर सैंडी सॉइल। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सॉइल जो है वो विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण बहुत अफेक्ट होती है या प्रभावित होती है। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring change in the soil structure। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिनके द्वारा कि सॉइल की प्रोफाइल चेंज हो जाती है और वो सॉइल के स्ट्रक्चर में फिर उसके कारण सॉइल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। Climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो सॉइल के कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करते हैं और उसके ऊपर फिर निर्धारित होता है या कि उसके ऊपर जो हम किस प्रकार की वेजिटेशन या क्रॉप्स को हम किस क्षेत्र में उसको ग्रो कर सकते हैं। Clay and loamy soils are both suitable for growing cereals like wheat and gram। क्लेमी एंड लोमी सॉइल जो होती है वो गेहूँ और चने के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर जो है पानी को रिटेनिंग करने की क्षमता अच्छी होती है। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल फॉर एंटियल्स एंड अदर पल्सेस। तो जो है पैडी धान की खेती के लिए ये मिट्टी क्ले के अंदर अच्छी से होती है और उसके अंदर क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर भी अधिक होते हैं और उनकी जो है रिटेन वाटर करने की भी गुड कैपेसिटी होती है। इस प्रकार से यह उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। और जैसे कि मसूर या अदर दालों के लिए लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली, क्योंकि इसके अंदर से जो है वाटर आसानी से ड्रेन हो जाता है। आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन, सैंडी, लोम आर लोम विच ड्रेन वाटर इजीली। और कॉटन के लिए सैंडी, लोम भी लोम की खेती, सैंडी और लोम सॉइल अच्छी रहती है क्योंकि इसके अंदर से भी वाटर ड्रेन जल्दी हो जाता है। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। और उसके अंदर जो है एयर भी आसानी से होल्ड हो जाती है, इसलिए यह अधिक सुटेबल है। क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल्स बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। क्रॉप्स जो है गेहूँ की खेती के लिए जो है क्ले सॉइल जो है वो अधिक अच्छी रहती है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस कारण से वो बहुत उपजाऊ होती है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। पृथ्वी की या मिट्टी की जब ऊपरी सतह है पानी, हवा या बर्फ के द्वारा जब उसको हटा दी जाती है तो इस प्रकार से उसका इरोजन या अपरदन हो जाता है। प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट की रूट्स जो है वो सॉइल के द्वारा बाइंड रहती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज। और यदि पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो इसके कारण जो है वो हवा और पानी के बहाव के द्वारा जल्दी से बह जाएगी। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डिसर्ट और बेयर लैंड। तो इरोजन के कारण जब मिट्टी का मृदा का अपरदन हो जाता है तो बहुत से एरिया में जो है वो बहुत कम मात्रा में मिट्टी रह जाती है उनके ऊपरी सतह पर, तो वहाँ पर हम वेजिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो और वह जो है डिसर्ट लैंड या रेगिस्तानी भूमि हो जाती है। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया। तो हमें जो है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए और डिफॉरेस्टेशन रोकने के प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए। स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर की वर्कशीट देखेंगे। मीनिंग्स, डेप्थ गहराई, होरिजन्स क्षितिज सीमा, डिच खाई, ह्यूमस खास, सैंडी
बालू रेत, एब्सॉर्ब अवशोषण, रोटिंग सड़ा हुआ, इनसेपरेबल अविभाज्य, परकोलेशन टपकना, वाटर रिटेंशन पानी प्रतिधारण। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही कथन को चुनिए। नंबर 1, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेंस, रॉक पार्टिकल्स में सॉइल कंटेंट्स के अंदर क्या होता है? ए एयर एंड वाटर, हवा और पानी, बी वाटर एंड प्लांट्स, वाटर और प्लांट्स होते हैं, सी मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, मतलब मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एयर और वाटर, डी वाटर एयर एंड प्लांट्स। तो जो है सॉइल कंटेंट्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है और एयर एंड वाटर उसके अंदर होते हैं, तो ये सी वाला ऑप्शन राइट है। सेकेंड, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, सबसे अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस मिट्टी में होती है? ए सैंडी सॉइल, बी क्लेई सॉइल, सी लोमी सॉइल, डी मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। तो क्लेई सॉइल जो होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। नंबर 1, ए होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, सभी प्रकार की मिट्टी जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक प्रकार से होम होता है, वहाँ पर रहते हैं। सेकेंड, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो है अपर लेयर होती है वो डार्क इन कलर, गहरे कलर की होती है। थर्ड, सैंडी सॉइल, लार्ज पार्टिकल्स, सैंडी सॉइल के जो है पार्टिकल्स वो लार्ज या बड़े होते हैं। फोर्थ, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल की जो बीच वाली लेयर होती है वो लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, उसके अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है। क्ले सॉइल, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, क्ले सॉइल के जो है पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं, वो बिल्कुल टाइटली पैक रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म, सॉइल का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। आंसर, सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन एक्सेट्रा। सॉइल जो है वेदरिंग के कारण, लैंडस्लाइड या भूस्खलन, वॉल्केनिक और इरप्शन या ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन जो होता है उसके द्वारा जो है मिट्टी का निर्माण होता है। रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू वेदरिंग, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा। रॉक जो है वेदरिंग, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक, इनके कारण जो है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। द थिनर पार्टिकल्स रिमूव ऑन टाइप, मतलब ऊपर की तरफ से जो ऊपरी सतह पर जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो हट जाते हैं। एंड द लेयर ऑन सेटल डाउन द ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज एंड मिक्सेस विद सॉइल टू फॉर्म सॉफ्ट सॉइल आर ह्यूमस। और फिर वो जो ऊपरी सतह से हट जाते हैं तो वो नीचे की ओर जाके सेटल हो जाते हैं और उसके अंदर जो है जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं जैसे कि सब्जियां है या पेड़ पौधों की पत्तियां है, ये अंदर जाके डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर वो सॉफ्ट सॉइल या ह्यूमस का भी निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स, क्ले सॉइल फसलों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। आंसर, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज फेयरली गुड, मोर ओवर इट इज रिच इन ह्यूमस एंड हैंस यूजफुल फॉर क्रॉप्स। जो क्ले सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या पानी को धारण करने की क्षमता या बहुत अधिक समय तक उसके अंदर पानी रोक सकते हैं और उसके अंदर जो है ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। क्वेश्चन 3, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में अंतर बताइए। क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज मोर, इसके अंदर जो है फाइन पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स जो है अधिक मात्रा में होते हैं। सैंडी सॉइल प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इज मोर, इस सैंडी सॉइल के अंदर जो है बड़े पार्टिकल्स अधिक होते हैं। सेकेंड, हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्ले सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी अच्छी होती है। सैंडी सॉइल हैज़ लीस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इस सैंडी सॉइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। थर्ड, क्ले सॉइल वाटर परकोलेशन इज लीस्ट, क्ले सॉइल के अंदर जो है वाटर परकोलेशन रेट जो है वो कम होती है। सैंडी सॉइल वाटर परकोलेशन इज हाई, सैंडी सॉइल के अंदर जो है वाटर परकोलेशन रेट अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ परकोलेशन, रजिया जो है एक एक्सपेरिमेंट करती है उसके खेत के अंदर
वाटर परकोलेशन रेट ज्ञात करने के लिए। शी ऑब्जर्व दैट इट लुक 40 मिनट्स फॉर 200 मिलीमीटर वाटर टू परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। तो वह देखती है कि 200 मिलीमीटर वाटर में परकोलेट होने में जो है 40 मिनट्स लगे। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन, तो हमको इसकी परकोलेशन की कैलकुलेट करना है या करना है। आंसर, अमाउंट ऑफ वाटर परकोलेशन, जो वाटर परकोलेशन का जो अमाउंट था उसमें कितना वाटर था 200 मिलीमीटर, और परकोलेशन टाइम या उसको जो परकोलेशन में जो टाइम लगा वो 40 मिनट्स। तो रेट ऑफ परकोलेशन अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन ऑफ टाइम। तो इसका ये फार्मूला है कि परकोलेशन रेट निकालने के लिए ऊपर हम अमाउंट ऑफ वाटर लिखेंगे और नीचे परकोलेशन टाइम। तो 200 जो है उसका अमाउंट था वाटर का और परकोलेशन में लगा हुआ टाइम 40 मिनट्स। तो इसको हमने पहले 0 से 0 कट करा। आफ्टर देन 4 को 4 की टेबल से 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो इस प्रकार से रेट ऑफ परकोलेशन आया 5 मिलीमीटर पर मिनट्स। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल पोल्यूशन और सॉइल इरोजन को बचाने के लिए या उसकी हम किस प्रकार से प्रिवेंटेड कर सकते हैं, समझाइए। आंसर, नंबर 1, अवॉइड यूज द प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग सिंस दे पोल्यूशन द सॉइल एंड डू नॉट अलाउ द सॉइल माइक्रोब्स टू ग्रो। हमको प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसका अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है सॉइल का पोल्यूशन करते हैं और ये जो है सॉइल के अंदर जो है माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देते हैं। सेकेंड, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। हमको फर्टिलाइजर या जो रासायनिक खाद होता है या पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक, उनका सबसे कम से कम हमें उसका उपयोग करना चाहिए। थर्ड, प्लांटिंग ट्री, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। फोर्थ, प्रिवेंटेड डिफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्ट एंड प्रेजेंट एक्साइटिंग फॉरेस्ट। हमको डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए, मतलब वनों को ज़्यादा कटाई नहीं करना चाहिए और उसके अंदर जो है एक्साइटिंग फॉरेस्ट को जो है हमें ऐसे कैसे ही रहने देना चाहिए या उनकी कटाई नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, मेकिंग सुटेबल फाउंड्स इन एग्रीकल्चर लैंड इन कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर खेती करने के लिए हमको उसके लिए उस क्षेत्र में भी हमको खेती करना चाहिए और उसको सुटेबल बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेवल एंड वेरियस लेयर। तो हमको जो सॉइल का जो क्रॉस सेक्शन था और उसकी वेरियस लेयर को हमको लेबलेट करना है या उसका डायग्राम बनाना है। तो पेज नंबर 98 पे जो फिगर 9.3 सॉइल प्रोफाइल है वो स्टूडेंट आपको सेल्फ बुक में से देखकर बनाना है। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है एंड लर्न करना है। थैंक्स।